नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड का तो न्यूज बताते ही हैं, उसके साथ साथ झारखंड जीके भी नए अंदाज में आपके लिए लेकर के आए हैं और प्रतिदिन ये वाली चीज़ें होती रहेगी जिससे आपको फायदा हो। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, इसलिए इसे शुरू किया गया है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि सुनाएंगे आपको कि झारखंड के पक्ष में, एग्जाम होने के पक्ष में कितने लोग हैं, और फिर से एक पुरानी कतरन को, जो पेपर की कतरन थी, उसको डालकर कुछ लोगों ने बिहारी यूपी का खेल शुरू किया है। पूरी स्थिति बताएंगे। नकल में अकल चाहिए, ये आज साफ दिख रहा था, और कैसे चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया जाता है ये आपको समझाएंगे। इसके अलावा झारखंड के जीके में गुमला का पीएम अवार्ड की बात करेंगे, और जो चावल दिवस मनाया गया है पूरे झारखंड में, उस पर बात करेंगे। गिरिडीह का बागवानी योजना, जो बागवानी योजना है वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्यों, क्या खासियत है, क्यों चर्चा में आया, इस पर बात करेंगे। बिरसा मुंडा पुस्तकालय जो नया खुला है, इस पर बात करेंगे। और एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड में शुरू हो रहा है, जो करेंट इवेंट का टॉपिक है। माँ बुद्धेश्वरी मंदिर चर्चा में है इन दिनों, उस पर भी बात करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तेनुघाट लेक भी चर्चा में आया है। दुमका, पलामू सहित कई स्थान पर जो नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। और इसके साथ मधुपुर का कारो प्रखंड के बारे में बताएंगे। आदिम जनजाति का गांव हबडब्बा गांव फेमस हुआ है, चर्चा में आया है। और इसके अलावा नए शिक्षा मंत्री को लेकर के भी जानकारी आ गई, वो भी बताएंगे। और रेलवे ने झारखंड में कहां कहां पर स्नेक प्लांट लगाने के लिए बोला है, किस किस स्टेशन में, ये बताएंगे आपको। इसके अलावा डलमा में नई क्या योजना शुरू हो रही है, ये समझाएंगे। वंदे भारत के कितने सौगात झारखंड को मिले हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में झारखंड में कहां पर बैठक आयोजित हो रही है, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इसमें। 17 वर्ष की कोडरमा की छाया कुमारी क्यों चर्चा में आ गई, ये भी आपको बताएंगे। पार्वती तिर्की का जिक्र करेंगे, जिन्हें अभी हाल में अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु में जो आशा किरण बारला गई हैं गेम में, उसकी भी बात करेंगे। और 3 इडियट पिक्चर से जुड़े हुए सोनम वांगचुक जो है वो पहुंचे हैं अंडरग्राउंड माइनिंग को देखने के लिए झारखंड में। क्या कुछ खास होगा, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। झारखंड जीके के वो सारे पोर्शन होंगे जो आपके लिए सही रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको न्यूज भी मिल जाए और इसके साथ साथ आपको झारखंड जीके भी हो जाए, दोनों चीज़ों का नया प्रेजेंटेशन। कल हमने एक सवाल पूछा था, हमने ये पूछा था कि क्या झारखंड में परीक्षा होनी चाहिए। हजारों की तादाद में आपने उसको देखा, शेयर किया, हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात, 95% लोगों ने कहा परीक्षा होनी चाहिए। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट है, 95% लोगों ने कहा परीक्षा होनी चाहिए। हमने सारे लोगों के कमेंट चेक किए हैं, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, और कुछ लोग जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। परीक्षा तो होगी, ये तय है, और झारखंड के लोगों को मिलेगी, ये भी तय है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य के लोगों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया है। हमने कल आपको बताया था कि कैसे लोग पुरानी पेपर का कतरन दिखाकर डेटा चेंज करते हैं। आज इसी क्रम में कुछ लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो डाला जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक महतो स्टूडेंट की बिहार में पिटाई हो गई और उन्हें टीचर बनने से रोक दिया गया। जाहिर सी चीज़ थी कि हम और आप क्या करते हैं, अमूमन ऐसी चीज़ों पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। पेपर का कतरन डाला दिख गया, ये लिखा गया कि देख लो बिहारी क्या कर रहा है। हमने पूरी खबर की पड़ताल की तो पता चला ये तो 6 साल 7 साल पुराना मामला है। आप अंदाजा कर सकते हैं, उसी पेपर कटिंग में नीचे लिखा हुआ है कि इस मामले के में सर्टिफिकेट चेकिंग के दौरान ये मामला हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं दिया गया था। और उसके बाद गीता श्री उरांव से स्टूडेंट मिलने पहुंचे थे जो शिक्षा मंत्री थी। आप अंदाजा कर सकते हैं ये आज इस पेपर कटिंग को आज डालने का क्या मतलब है। और ये बताया गया है कि बिहार में देखो इन दिनों स्टूडेंट के साथ मारपीट किया जा रहा है, और आप लोगों को झारखंड में भी इसी प्रकार से करना चाहिए।
ये हमें मनीष कश्यप की याद आ गई, जिन्होंने एक फर्जी वीडियो बनाकर इसी प्रकार से बदनाम करने का तमिलनाडु की कोशिश किया था, और उसका क्या हश्र हुआ ये देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड की जो सरकार है, झारखंड का जो प्रशासन है, वो जरूर से इस पर काम करेगी और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर कोई घटना आज घटती है तो जाहिर सी चीज़ है कि उस पर बोलना उचित है, वाजिब है, लेकिन अगर 1984 के सिख दंगे को आज फोटो डाला जाए और ये बोला जाए कि देखो ऐसा हो रहा है, कहीं का हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था किसी जमाने में भागलपुर में, उसकी तस्वीर कल की बता दी जाए और ये बताया जाए कि रामनवमी में ऐसा हुआ था, ईद में हुआ था, ये सरासर गलत है। ऐसे लोग स्टूडेंट्स के दोस्त नहीं दुश्मन है और वो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहना होगा और आप लोगों को भी ये ध्यान देना होगा कि अगर आप ऐसी चीज़ों को जब कतरन देखते हैं तो निश्चित रूप से जरूर से देखिए कि डेट क्या है, उसे पढ़िए। लाइक तो आप कर देते हैं, कमेंट भी लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी जानना होगा कि अगर 1947 की कोई वीडियो दिखाई जा रही है उसमें आप आज कमेंट करते हैं तो आपकी स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। हम झारखंड के सभी बच्चों के साथ हैं। हजारों की संख्या में हम तक मैसेज आ रहा है कि परीक्षा होना चाहिए और हमारा बहुत लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि कम से कम हम आगे आए। लोगों ने ये लिखा कि कोर्स बेचवा चैनल चुप है, कोर्स बेचवा चैनल सिर्फ कोर्स बेचते हैं, जबकि आप सच्चाई के साथ खड़ा होते हैं, आप आकर के चीज़ों को बताते हैं। सारे टीचर के दिल में तो बोलना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, तो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन कोर्स बेचते समय कोई नहीं डरता, खुल करके कोर्स बेचा जाता है। लेकिन कभी कभी सच बोलने की आपके पास आदत होनी चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, और वो हिम्मत अगर दिखाएंगे हैं लोग तो हमें लगता है झारखंड में स्टूडेंट का भला जरूर से हो जाएगा। चलिए, झारखंड जी के जिसके लिए हमने वीडियो को तैयार किया है उसे शुरुआत करते हैं। पहली खबर गुमला से लेते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बताया। गुमला चर्चा में आ गया और चर्चा में क्यों आया आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का उत्कृष्ट अवार्ड होता है, पीएम अवार्ड जिसे कहते हैं, 2023 का गुमला को भी मिला है। बेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं सुशांत गौरव ने अवार्ड रिसीव किया। 2006 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद 2020 में और 21 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बेहतर तरीके से काम करते हैं, झारखंड के 24 जिले में पहली बार ये अवार्ड गुमला जिला को मिला है और इससे गुमला में काफ़ी खुशी का माहौल है। गुमला के डिप्टी जो डीसी हैं, वहाँ के जो कलेक्टर के अलावा डिप्टी कलेक्टर हैं, तमाम लोगों ने वीडियो साझा किया और कहा कि गुमला के लिए खुशी का पल है और ऐसे समय में वहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन लोगों ने गुमला के लिए ये पूरी चीज़ों को लाया, जहाँ पर पीने का पानी मुहैया कराया गया, मनरेगा योजना को लागू किया गया, गुमला में हरियाली योजना को आगे बढ़ाया गया। तो आज गुमला का राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो गया है और इससे झारखंड को भी जरूर से लाभ हुआ है। गुमला की कनेक्टिविटी नियरेस्ट पोर्ट से कराई जा रही है, जिससे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जो बनाया गया है उससे जो किसान का पपीता होगा, किसान की सब्जी होगी, उसे कनेक्टिविटी के द्वारा जर्मनी और जापान और अमेरिका में बेचा जाएगा, जिससे जो पपीता झारखंड में 10 रुपये किलो में बिकता है उसे किसान जब विदेश में वो चीज़ें बिकेगी तो किसानों को 200, 300, 400 रुपये किलो का भाव मिलेगा और ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम झारखंड की सरकार की इसमें सराहना करेंगे। गुमला के डीसी की भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने ये अवार्ड दिलवाया है। दूसरी खबर जो आज की है जीके वाली, ये खबर हमें लोग न्यूज़ वाले समझते हैं लेकिन हम जीके की बात करते हैं आपके साथ में। जमशेदपुर सहित झारखंड के 24 जिला में 25 अप्रैल को चावल दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सबसे ज़्यादा चावल का वितरण पूर्वी सिंहभूम में किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 किलो ग्रीन राशन कार्ड वाले जो थे उनको 5 किलो चावल दिया गया है और ये एक बेहतर संकेत है, बेहतर चीज़ है, जिसमें कि अब पता चल रहा है कि झारखंड में जो है वो ग्रीन योजना जो है चावल वितरण के लिए 25 अप्रैल को चावल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको जरूर से जानकारी होगा कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा के कटक में स्थित है, यहाँ पर राइस
के अनुसंधान करके बेहतर हाइब्रिड वैरायटी के चावल तैयार किए जाते हैं। भारत में भी जो हरित क्रांति हुई थी चावल के लिए ही लाया गया था। फिलीपींस में वो बीज जो था वहाँ से तैयार किया गया था और मैक्सिको से भी इसमें बहुत सारी मदद ली गई थी। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को मिला, चावल को उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में इन दिनों बागवानी चर्चा में है। गिरिडीह का बागवानी इसलिए बेहतर हुआ कि वहाँ मनरेगा में बागवानी को सम्मिलित किया गया, जिसके बंद और कुमार लल्लो पंचायत, ये दोनों पंचायत जो है वहाँ पर बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना चलाया जा रहा है और यहाँ पर खास करके आम की खेती की जा रही है। आम की खेती सिर्फ 3 साल में तैयार की जा रही है और 3 ही साल के अंदर आम के फसल आ जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि मैक्सिमम 7 से 8 फीट का पौधा होगा आम का, जगह भी कम घेरेगा, वो 5 फीट के रेडियस में होगा और उसमें आम बड़े साइज के हो रहे जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर दुधनिया गांव है, दुधनिया गांव से बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना सक्सेस हुआ है और अब ये कोशिश की जा रही है कि आम के अलावा वैसे फसल जो सीजनल डिमांड में होते हैं उनके हाइब्रिड वैरायटी को भी गिरिडीह के अलग अलग इलाके में इसको आगे लाया जाए। गिरिडीह का इलाका पारसनाथ के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी चर्चा में है और गिरिडीह के चर्चा में आपने लगातार देखा होगा। नेक्स्ट जीके की जो खबर है वो गुमला से ही आई है और गुमला से खबर ये है कि बिरसा मुंडा लाइब्रेरी वहाँ पर बनाया गया है, जिसमें 1000 विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क है। झारखंड सरकार की ओर से बिरसा मुंडा लाइब्रेरी स्थापित की गई, बिरसा मुंडा पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जहाँ पर 1000 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किताब की भी सुविधा रखी गई है। महिलाओं के लिए गुमला में सावित्री बाई फूले जिला महिला पुस्तकालय बनाया गया, जिसमें 500 लड़कियाँ एक साथ पढ़ाई कर सकती है, 500 लड़की। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और गुमला देखिए काफ़ी चीज़ों में अच्छा कर रहा है और हमारे यहाँ से चयनित जो थे प्रदीप प्रणव संभवतः इस समय में वहीं पर डीएसपी हैं। उम्मीद करते हैं कि वे भी बेहतर काम कर रहे होंगे और गुमला को उसका लाभ मिल रहा होगा। अब बात करते हैं एयर एम्बुलेंस सेवा की। 28 अप्रैल से झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो रही है। एयर एम्बुलेंस सेवा क्या है ये आप जरूर सोचते होंगे। पहली बार ये सेवा शुरू की जा रही है जिसमें रांची के साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्टिविटी किया जा रहा है। पर्पस ये है कि किसी भी गंभीर बीमारी जब किसी को हो जाती है, अचानक से दुर्घटनाग्रस्त वाला कोई बीमारी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक कॉरिडोर बना करके सीधे तौर पर जो है वो वहाँ तक रांची तक पहुँचाया जाए और इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, जिसमें रांची को देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह से जोड़ा गया है। 6 जिला को जोड़ा गया है। पूरी मेडिकल की सुविधा होगी एयर एम्बुलेंस में, वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक स्थान पर एक शहर में होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ों को शुरू किया गया है, तो ये एक बेहतर होगा। 28 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम और इसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। देवघर गिरिडीह वाले रास्ते पर ही माँ बुद्धेश्वरी मंदिर है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक इस वर्ष सर्वाधिक आए और इसके कारण ये चर्चा में आ गया। माँ बुद्धेश्वरी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक ही पत्थर के 7 पहाड़ हैं। 7 पहाड़ के एक गुफा में मां विराजमान होती है। ये अजय एवं पात्रो नदी के किनारे है, देवीपुर के बुढ़ई गांव के पास है और यहाँ पर आज भी पूजा होने के बाद बलि देने की प्रथा है, जिसमें बकरे की बलि, काड़ा की बलि, भेड़ा का बलि के अलावा पाठा बलि भी दिया जाता है। इससे माता प्रसन्न होती है। दामोदर नदी से थोड़ा दूर है ये इलाका,
लेकिन देवघर में जो लोग रहते हैं वो अजय और पात्रो नदी को जरूर जानते होंगे। इसके किनारे एक बड़ा मेला लगता है और इस मेला में सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि नीचे ग्राउंड लेवल तक हजारों की संख्या में जो है लोग आते हैं और यही कारण है कि ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ और इस साल चर्चा में आया। झारखंड सरकार ने कहा है कि इस इलाके में वो सारी इंटरनेशनल सुविधाएं देने की, मुहैया कराने की वो कोशिश कर रही है। जीके में अगला जिक्र करेंगे तेनुघाट डैम का। तेनुघाट डैम जो है ये खंडोली झील के पास है। खंडोली झील सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। दामोदर नदी में के किनारे बनाया गया है। 1973 में बनना शुरू हुआ था। 1978 से वर्किंग था। 1978 से तेनुघाट लेक और डैम जो है वो कार्य कर रहा है। पेटवार ब्लॉक में है और ये 55 मीटर 180 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। इस डैम को जो बनाया गया है ये मल्टीपर्पज डैम है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अब आपके दिमाग में आ गया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता क्या है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में जब डैम में पानी रोका जाता है तो उससे सिंचाई भी की जाती है, फिशिंग भी किया जाता है और फॉरेस्ट्री भी किया जाता है और ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी इसकी शुरुआत हुई है, हालांकि सारे ये पार्ट जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत 1948 ईस्वी में टेनेसी वैली अथॉरिटी, अमेरिका का टीवीए अथॉरिटी के आधार पर डीवीसी को लॉन्च किया गया था। उसके बाद से राष्ट्रीय निगम बन गया डीवीसी और आज डीवीसी बिजली पैदावार में झारखंड में नंबर 1 पे खड़ा है। हालांकि विगत कई वर्षों से डीवीसी को नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद डीवीसी सरकार के लिए काम करने वाली यूनिट है और सरकार को इसका लाभ वो दे रही है। आपने देखा होगा अभी करंट इवेंट में कि 157 नया नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज की जो है वो नर्सिंग कॉलेज के लिए बोला जा रहा है। इसमें 157 पूरे देश में, लेकिन झारखंड में भी इसके न्यू मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। 2 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, एक तो कोडरमा में और दूसरा चाईबासा में। चाईबासा कोल्हान का बहुत सुदूर इलाका है और जिस समय झारखंड की राजधानी रांची बन रहा था उसके पहले चाईबासा बनाने का ही डिमांड था। उस वक्त में चाईबासा को ही राजधानी बनाया जा रहा था और फिर जमशेदपुर को। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि टाटा स्टील ने इस इलाके में राजधानी नहीं बनने दिया और इसे रांची शिफ्ट करवा दिया। अगर टाटा स्टील चाहती तो राजधानी जमशेदपुर या चाईबासा होता, लेकिन टाटा स्टील को ऐसा डर था कि ऐसा होने से उनकी कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत होगा और हमेशा कोई ना कोई मीटिंग और हमेशा हड़ताल और जो आंदोलन है उससे कंपनी की स्थिति खराब होती, इसलिए उन्होंने प्रेशर डलवा करके राजधानी शिफ्टिंग करा दिया। चाईबासा किसी जमाने में सिंहभूम का हेडक्वार्टर था, यानी कि तीनों सिंहभूम का, जो आज पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर है, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा है और सरेकेला खरसुआ का जो इलाका है वो तीसरा अलग इलाका, अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। चाईबासा में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, दूसरा कोडरमा में खोला जा रहा है। इसके अलावा अभी 2 नर्सिंग कॉलेज हैं झारखंड में और इसके बाद दुमका, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और चाईबासा वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा और ये ऐसा होने से जो मेडिकल सुविधाएं हैं झारखंड में वो बेहतर होंगी और यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मेडिकल, सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल, जो आपने देखा पिछले कई वर्षों में कि अलग अलग बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठता रहा है, लेकिन इस बार झारखंड को बेहतर चीज़ें मिली हैं और इससे झारखंड में मेडिकल सुविधाएं और अच्छा हो पाएंगी। अब बात करते हैं हबडब्बा गांव का। हबडब्बा गांव जो है ये भी गुमला में है, गुमला प्रखंड में है, गुमला के घाघरा प्रखंड में आता है और ये यहाँ पर आदिम जनजाति के कारण ये चर्चा में आ गया। 75 वर्ष तक इस इलाके में ना रोड है, कच्ची सड़क भी नहीं है, ना ही बिजली है, ना ही कोई स्कूल है, ना ही किसी प्रकार की फोन, पानी, कुछ नहीं है। और ये खबर न्यूज़पेपर में पहले आया, इसके बाद इस इलाके में हिंडाल्को काम कर रही है 40 वर्षों से। कंपनी के लिए एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनी को, जहाँ पर कंपनी होती है वहाँ से 22-23 किलोमीटर के रेडियस में सारी सुविधाएं देनी है, लेकिन नहीं दिया गया। अब वहाँ पर बैठक हुई है, प्रशासन पहुँचा है और इस गांव के आदिम जनजातियों को जो है वो पूरी सुविधा दी जा रही है
और अब बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। कच्ची सड़क यहाँ पर बनाने की तैयारी शुरू हो गया है गुमला का हब डब्बा गांव। आप जैसा जानते हैं कि जो डुमरी विधानसभा है वहाँ पर सीट खाली हुआ है, तो नया चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र जो है अखिलेश कुमार उर्फ राजू महतो को शिक्षा मंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई है और आगामी सप्ताह में उन्हें इसका शपथ राजभवन के में दिला दी जाएगी। तो नए शिक्षा मंत्री जो झारखंड के होंगे अखिलेश कुमार उर्फ राजू महतो होंगे। और इसके बाद जो सीट खाली हुआ है उस सीट को भरने के जो नियम होता है कि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा अथवा विधान परिषद का मेंबर बनना जरूरी है। हालांकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधानसभा का बनना होगा। अब अगर 6 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर जो राजू महतो है उन्हें रिजाइन करना होगा, या फिर 6 महीना तक में एक चुनाव हो जाएगा वहां पर, और वहां से अगर राजू महतो जीत जाते हैं तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर वो हार जाएंगे तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा। आपको याद होगा कि जिस समय में शिबू सोरेन झारखंड के एक बार मुख्यमंत्री थे, तमाड़ से वो चुनाव लड़ रहे थे, पहले मुख्यमंत्री बन गए थे, बाद में चुनाव लड़े 6 महीने के अंदर वाली कहानी पर। लेकिन राजा पीटर ने उन्हें वहां पर हरा दिया था और उस समय शिबू सोरेन जी को त्यागपत्र देना पड़ा था। झारखंड में रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें चाकुलिया, डंगवापोसी, नोआमुंडी सहित जमशेदपुर वाले क्षेत्र में प्रत्येक स्टेशन पर स्नैक प्लांट लगाया जा रहा है। आपके भी घर में एक स्नैक प्लांट होगा, और स्नैक प्लांट लगाने की खासियत क्या है, क्यों एक निर्भय किया गया? झारखंड में बहुत सारे जो है पहाड़ एरिया में पहाड़ी चित्ती नाम का सांप होता है। ये सांप काफी जहरीला होता है, ऐसा माना जाता है कि कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक है, और इस सांप के काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो हर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्नेक प्लांट लगाने से सांप वहां पर नहीं आते, और स्नेक प्लांट को पानी खाद की जरूरत नहीं होती, ये किसी भी पथरीली जमीन पर भी हो जाता है, और इससे हरियाली मेंटेन होता है। इससे 2 काम होगा झारखंड में स्नेक प्लांट लगाने से, एक तो हरियाली मेंटेन रहेगी, और दूसरा कि जो लगता है कि झारखंड में प्लांट के साथ साथ सांप से जो प्राकृतिक आपदा है, जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं तो उसमें एक चीज ये भी है कि सांप के काटने से लोगों की मृत्यु हो जाना। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोग जमीन में सोते हैं। आज भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन है गाँव में जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ है वो जमीन में ही सोते हैं, और सांप रात के समय में अगर आकर के काट ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सांप पकड़ने वाले कई लोगों को जिनको हम जानते हैं उन्होंने बताया कि जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो सांप अगर उसे काट ले और उसके मुंह में मनुष्य का ब्लड चला जाएगा तो सांप मर जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सांप को वॉच करते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं। अगर सांप मर गया इसका मतलब है कि उसका विष आपको लगा है। इसका क्या मीनिंग होता है? जब सांप काटता है तो उसके जो निचले स्तर पर जो उसके जहर है, और सांप जब पलटता है तो आपके बॉडी का भी खून उसके ब्लड में चला जाता है। हमारे और आपके शरीर में ब्लड शुगर होता है जो सांप के शरीर में नहीं होता, जिसके बाद ब्लड शुगर होने के कारण धीरे धीरे जो सांप है वो धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। उसके जो खून है उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो सांप की सुस्ती के चलते वो एक स्थान पर बैठ जाता है और उसके बाद वो चल नहीं पाता, और सुस्त होने के कारण धीरे धीरे वो निर्जीव जैसा होता है, उसमें चींटी और दूसरे कीड़े लग जाते हैं, और इसके बाद सांप की मृत्यु हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि सांप ने वास्तव में किसी को काट लिया है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो जरूर से लाइक कीजिएगा। नए प्रकार से हमने कोशिश किया प्रेजेंटेशन करने का, और ये आपको लाभ मिलता होगा तो निश्चित रूप से करिएगा, और ये हम कोशिश जारी रखेंगे आगे भी, चूँकि आप ही लोगों ने कहा था कि जो पोटेंशियल है विनय सर के अंदर जीके वाली, उसके अलावा सिर्फ न्यूज पे इतना ध्यान देते तो थोड़ी जीके में भी वो ध्यान दे, और हमने आपकी बात को देखा। जो बेहतर सजेशन आप लोगों का होता है उसे जरूर से हम मान लेते हैं। दलमा भी चर्चा में है। दलमा यूं तो पूरे भारत का सबसे पुराना ज्वालामुखी है, अर्लीस्ट वोल्केनो है, लेकिन ये डेड वोल्केनो है। दलमा में बेसॉल्ट चट्टान है, इसलिए इस इलाके की काली मिट्टी हो गई है। दलमा में एलिफेंट रिजर्वेयर बना है, एलिफेंट
को रखने का एलिफेंट नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस बार 2023 में इन दिनों डलमा में सफारी की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें डलमा के निचले हिस्से में मकुला कोचा गांव है। हालांकि हम भी देखिए इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन गांव का नाम देख करके बोल मकुला कोचा गांव है। और वहां से डलमा की पहाड़ी, हम कई बार गए हैं वहां में, टॉप तक सफारी से जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सफारी क्या। हाल में आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, बांदीपुर सेंचुरी में पहुंचे थे, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। बांदीपुर सेंचुरी एक खुली जीप में आप जानवरों का दीदार कर सकते हैं। और ये सफारी का कॉन्सेप्ट सवाना ग्रासलैंड से आया। सवाना ग्रासलैंड सूडान में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम है, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। और इन दिनों अब झारखंड में भी देखिए लागू है, और कोशिश की जा रही है झारखंड में कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अगर पर्यटन बढ़ जाता है तो इससे अच्छा और क्या होगा, और सबसे अच्छी चीज होगी और इसका फायदा मिलेगा। 17 वर्ष की छाया कुमारी कोडरमा की है चर्चा में आ रही। छाया कुमारी ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाया। ऐसे तो छाया कुमारी का संबंध कैलाश सत्यार्थी की चिल्ड्रेन फाउंडेशन बाल मित्र ग्राम योजना से, जो योजना बस वरिया गांव में चल रहा है, वहां से। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि खुद छाया कुमारी का विवाह जबरदस्ती 17 वर्ष की आयु में किया जा रहा था, और इनकी शादी के दिन ही इन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो शादी नहीं करेंगी। इसके बाद पुलिस को और वहां के प्रखंड पदाधिकारी को बताया गया। सभी लोगों ने आकर के इस शादी को रुकवाया, और आज छाया कुमारी की चर्चा हो रही है। लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, लोग इन्हें आज धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने एक आवाज उठाने की। हमारे झारखंड में बहुत सारी लड़कियों का विवाह 14-15 वर्ष में हो जाता है। हर स्थान तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मीडिया में नहीं आ पाती है। तो आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप नजदीक के प्रखंड विकास कार्यालय में अथवा सीओ कार्यालय में अथवा जो प्रशासन सेंटर है, जो केंद्र है, उसमें जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी एक अच्छी पहल से किसी की जिंदगी बच सकती है। और जो हमारा कानून है वो सबके ऊपर लागू किया जा सकता है। इससे लोगों में डर खत्म होगा। अब बात करते हैं पार्वती तिर्की की। पार्वती तिर्की को इस समय 2023 का प्रलेखन व लेखन पुरस्कार दिया गया। पार्वती तिर्की की एक काव्य है फिर उगना, मतलब फिर से उगना। एक प्रकार से जो चीजें जब नष्ट हो जाती हैं तो उसको, उनके लिए एक निवेदन है कि फिर से उगना। और ये काव्य में दिया गया है। झारखंड की पार्वती तिर्की इसी कारण से चर्चा में आई। कुल मिलाकर के 67 कविताओं को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से एक जो काव्य है फिर उगना, ये पार्वती तिर्की जी की है। इन दिनों तमिलनाडु में 2023 का राष्ट्रीय फेडरेशन कप गेम हो रहा है, खेल आयोजित किया गया है। ये तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई शहर में हो रहा है। झारखंड से आशा किरण बारला इसमें शामिल हो रही है। आशा किरण बारला पहले भी झारखंड के लिए, मैंने हमारे देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं अलग अलग स्पर्धाओं में, और इससे झारखंड का मान सम्मान बढ़ा है। 3 इडियट पिक्चर आप देखे होंगे जरूर से, क्योंकि बहुत हिट हुआ था पिक्चर और उसकी कॉन्सेप्ट नई थी। हालांकि इस पिक्चर को लेकर के बहुत आलोचना भी हुआ था, इसमें हिंदू कुछ देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाया गया था, जो दूसरे चीजों में देखने को नहीं मिलता है। ये 3 इडियट जो मूवी है सोनम वांगचुक के किरदार पर था, यानी कि सोनम वांगचुक एक जो कलाकार है उनके जीवन पर आधारित था, जिसका रोल आमिर खान कर रहे थे। वे इन दिनों झारखंड में हैं। झारखंड के चूरी प्रखंड में पहुंचे कोयला का अंडरग्राउंड सेफ्ट माइनिंग देखने के लिए। हाल के दिनों में हम भी कई जगह पर कोल माइंस गए थे, हमने वहां से वीडियो भी किया था। ओपन माइनिंग और क्लोज्ड माइनिंग, जिसमें आप माइंस के अंदर जाते हैं, कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं यहाँ पर। और पहले सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके अलावा
स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक भी रहे और इनके जीवन पर ये पिक्चर बनाया गया था, 3 इडियट। तो वो झारखंड में आने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को तलाशना चाहिए। आज के लिए इतना ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि सौहार्द बना रहेगा और जिस प्रकार से आपका प्यार और स्नेह हमें